हैप्पी नवरात्रि। राधे राधे यूट्यूब फैमिली, आप लोग का स्वागत है डी साइड का डायरी ब्लॉग्स में। तो आज हम ब्लॉग्स बना रहे हैं मैके बेटी और मैके का कैसा संबंध होना चाहिए, बेटी का मैके में कैसा संबंध होना चाहिए। तो प्लीज़ हम ब्लॉग्स बनाने से पहले हर बहन बेटी भाई बहन सबको पहले ही कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने को ना लीजिएगा, ना बुरा मानिएगा। जो आजकल हो रहा है उस बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसा मतलब आजकल जो हो रहा है वो हम बताना चाहते हैं। तो वही आप लोग अपने पर मत लीजिए, बस मेरे बात पर विचार कीजिए कि हमने सही कहा या गलत। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम यही बताना चाहते हैं कि शादी के पहले तो बेटी जितने दिन मैके में रहे कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डांटता बोलता नहीं है या कुछ भी। और वही अगर शादी के बाद वही लड़की मैके मालिक बनना चाहे या अपने मन मर्जी से काम करे तो कोई भी बोलता है तो बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। तो हम चाहते हैं कि जिस लड़की को, शादीशुदा लड़की को अगर मान सम्मान और इज्जत चाहिए तो शादी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल में रहने का कष्ट करें। क्योंकि ससुराल वाले कितने भी बोलेंगे, डांटेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो वो अपना घर होता है, वो ससुराल ससुराल होता है, मैका मैका होता है। शादी के बाद मैका पराया हो जाता है, वो अपना घर नहीं होता है। भले ही सब कहते कि ये तुम्हारा घर, ससुराल वाले कहते ये तुम्हारे बाप का घर है, यहाँ से भाग जाओ, कुछ बात होता है तो। लेकिन कहने का मतलब कि वहाँ आप अधिकार से रह सकते हैं, अधिकार जमा सकती हैं, लेकिन मैके में नहीं। अगर मैके में बोल दिया भाई या तुम्हारी माँ तुम यहाँ क्या करना है, तुम अपन ससुराल से तुम यहाँ अपना दावा दिखाना, यहाँ के तुम शादी के बाद दावा दिखा, अब कैसे शादी हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं है, कोई अधिकार। उसमें बहुत दुख लगता है। और जो लड़की सोचती है कि चलो हम मम्मी पापा के पास ही रहेंगे, चलो अपने मैके में ही जगह ज़मीन खरीद के वहीं घर बना के अपने मम्मी पापा के पास रहेंगे, चाहे चलो अपने मम्मी पापा की सेवा करते अपने मम्मी पापा के पास रहेंगे, शादीशुदा लड़की, तो ये गलत है। सेवा करो लेकिन दूसरे तरीक़ा से करो, रह के कभी मत करना। क्योंकि जो लड़की मैके के पास या मैके में रह के माँ बाप का ख्याल रख रही है, चाहे खुद ही रह रही है, तो उसका एक पैसा वैल्यू नहीं रहता। उसके साथ उसके पति का भी वैल्यू नहीं रहता है, उसके बच्चे का भी वैल्यू नहीं रहता है। ऐसा करने से वैल्यू ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग के साथ ऐसा हो। जितना कम हो सके आप लोग अपने मैके में समय दें, जितना से ज़्यादा। हाँ, ये भी हम कहना चाहते हैं कि शादी के बाद हम मैके में फ़ोन बहुत कम कीजिए, या जितना ज़्यादा हो सके ससुराल वालों के साथ घुलिए मिलिए, उन लोग साथ रहिए, उठिए बैठिए, उन लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, इस वीडियो में बताना चाहती हूँ, भले ही मैके वाले कितने ही अमीर हो, कितने ही पैसे वाले हो, और तुम कितने ही गरीब हो, ससुराल वाले कितने ही गरीब हो, लड़की को मैके का घमंड कभी नहीं करना, मैके पे घमंड नहीं करना चाहिए। और न मैके में रहना चाहिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैके में ज़्यादा रहोगे तो अगल बगल वाले बोलेंगे, खाओगे तुम अपने माँ बाप का, लेकिन अगल बगल वाले देखने वाले बोलेंगे करे यार ये कैसी लड़की है, इसको लगता है ससुराल नहीं पूछते हैं, जो यहीं आके बैठी हुई है, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, लगता है कि इसको कोई नहीं पूछता है, लगता है कि लड़ाकिन है, या इसका मान सम्मान नहीं होता है, या इसका कोई पूछता नहीं है, इसी में कमी होगा तभी तो ससुराल वाले इसको यहाँ छोड़ दिए, इसको पूछते नहीं है, बुलाते नहीं। तो ऐसा बात फैलने लगता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग बहन दीदी बहन भैया कोई भी हो, कुछ भी मैटर हो या कोई बात हो, तो प्लीज़ अपनी पत्नी से सुलह करके समझा के, और पत्नी भी अपने पति से जो भी हो बात समझ के बोल बतिया के अपने ससुराल में ही रहें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है, सास ननद किसी की दुश्मन नहीं होती है। सास अपनी बेटा भी इसलिए शादी करती कि पतों से दुश्मनी निभाएंगे, पतों दुश्मन है, जब ऐसा तो बेटे शादी नहीं करती। वो तो सास है अपने बेटे को, इसलिए माँ अपने बेटे की शादी करती कि चलो मेरी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मेरे साथ रहेगी, मेरे से बात करेगी, 2 वक्त का खाना बना के देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा लड़की लोग अपने मैके के ज़्यादा नज़दीक रहती है। तो जो लड़की मैके के ज़्यादा नज़दीक है उसका घर तो टूटना ही टूटना है। और ये नहीं जानती कि मैके में रहने से कितना मान सम्मान मिलता है। ये मेरा अनुभव है। सोचती हो क्या मैके में तो हमें बहुत मान सम्मान, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। मैके में रहने से वैल्यू मान सम्मान इज्जत
मान मर्यादा सब खत्म हो जाता है। और वही लड़की जो ससुराल में रह के 2 दिन के लिए मैके जाए या 1 दिन के लिए, तो मैके वाले सोचते हैं कि इसको क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या दें क्या लें। तो ऐसा होता है। बाकी आप लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने ये जो बात बोली वो सही बोली कि गलत। मेरा ये सोच सही है गलत? मैके में ज़्यादा दिन रहना चाहिए या ना रहना चाहिए? मैके के पास रहना चाहिए या ना रहना चाहिए? या मैके के आसपास जगह ज़मीन लेके घर बनाना चाहिए या ना चाहिए? क्योंकि मेरे अनुभव से हमने जितने को देखा है वो सब दुखी है। मेरी यहीं पे एक फ्रेंड है, उसका नाम श्री है। मैके वाले ही उसको ज़मीन दिए हैं। यहाँ पे मतलब एमपी में सबको अब हिस्सा, अब यहाँ लड़का लड़की को एमपी में बराबर मिलता है। तो उसके पापा उसको ज़मीन दिए हैं, वो घर बनाई है। और घर बनाने के बाद खुद उसका पिता ही उसके घर में पैर नहीं रखता है, पैर तक नहीं रखता है। तो बताओ ज़मीन देने से क्या फ़ायदा? तुमको ज़मीन लेने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारे मैके वाले ही तुमसे नाराज़ है, तुम्हारे मैके वाले ही तुमसे ना बोले, तुम्हारे मैके वाले ही तुम्हारा मान सम्मान ना करे। तो प्लीज़ माताओं बहनों से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा ना करें। चाहे आपके भाई पापा जो भी आप लोग को देते ले लीजिए, लेकिन जगह ज़मीन लेके वहाँ बसना कभी बसने की कभी मत सोचिएगा। मैके में कभी बसने के लिए मत सोचिएगा। अगर ऐसा सोचते तो सबसे बड़ी भूल होगी आपकी ज़िंदगी में, सबसे बड़ी वो भूल होगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ससुराल में रहिए, अपने पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ससुराल में रहने का कष्ट करें। नहीं तो ससुराल में अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते तो अपने पति के साथ रहिए। जिसके साथ शादी है उसके साथ तो आप रह सकती हैं, तो उसके साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए। हम तो यही कहेंगे। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और अपना विचार में कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, लिख के बताइएगा कि ये हम बोले जो सही बोले या गलत बोले। आप लोग अपना अपना वजह ज़रूर इस कमेंट में डालिएगा, क्योंकि मेरा ये अनुभव गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं। हम पहले घर में रहते थे, हमें कुछ पता नहीं था दुनियादारी के बारे में, लेकिन जब से हम घर से बाहर निकले हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं कैसे कौन कैसे रह रही है, कौन दुखी है। शादी के बाद यदि भाई भी बोल देता है ना, अच्छे गलती तुम्हारी ही हो, लड़की की ही हो, बहन का ही गलती हो, अगर भाई बोल देता है ना तो यहाँ दुख होता है, बहुत दुख होता है। श्री है, उसका भाई बोल दिया था, वो जिसमें अलग रहती है, अलग खाना बनाती है, अलग रहती है, गई थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि हम क्या बताएं। तो हमें भी याद आया कि मेरा भी एक ही भाई है, अगर मेरे साथ ऐसा करेगा तो हम कैसे रहेंगे। इसलिए नहीं चाहते हम भी कि रहें, लेकिन मेरी मजबूरी है अभी। लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, हम भी चले जाएंगे अपने घर। मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं कि हमें कहीं अपने एक दिन भी नहीं चाहते कि हम इधर उधर रहें, घर से बाहर जाए। उन लोग को लगता है कि मेरी बहू मेरे साथ पास रहे, मेरा पोता मेरे पास रहे। क्योंकि मेरी सास हमें अपनी बेटी की तरह, ससुर अपने पिता, ननद 2 नंदे बड़ी हैं, वो अपनी बड़ी छोटी बहन की तरह हमें मान सम्मान करती है, मानती हैं, प्यार देती हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं डांट सुनते हैं, हम बात नहीं सुनते हैं। हमें भी मेरी सास ननद गलती पर डांटती बोलती हैं, थोड़ा देर के लिए उदास होंगे फिर मान जाएंगे, फिर उन लोग खुद मना लेती हैं, हम भी मान जाते हैं, क्योंकि हाँ मेरा गलती तभी तो हमें बोली, मेरा गलती नहीं रहता तो नहीं बोलती। तो इसीलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग ससुराल में रहने का कष्ट करें। हाँ कोई काम हो या आपके मैके वाले लेने आए या आपको प्यार से बुलाए, मान सम्मान से बुलाएं तो आप लोग जाइए बस, लेकिन बसने के लिए मत जाइए। मेहमान बन के जाइए, मेहमान की तरह चले आइए। बाकी आज के बॉक्स में हमें यही बताना था। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। और बाकी आप लोग हैप्पी नवरात्रि, आप लोग अच्छे से नवरात्र का पर्व मनाइए। मेरे तरफ से आप लोग सभी को बहुत बहुत बधाई नवरात्रि का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में।
तो हम अगर मेरा गलती हो तो हमें ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि नहीं हम गलत बोले हैं। इसलिए अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।